दोस्तों वैसे तो आप लोगों ने ब्लडी मैरी, चार्ली चार्ली और मिडनाइट मास जैसी पैरानॉर्मल गेम्स के बारे में सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको 5 ऐसी पैरानॉर्मल गेम्स बताने वाला हूँ जो कि इससे 1000 गुना खौफनाक है और ये इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि आप में से कोई भी इसको ट्राई करने की हिम्मत नहीं करेगा। बड़े से बड़ा बहादुर इंसान भी इसको ट्राई करने से पहले 100 बार सोचेगा। तो दोस्तों आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होना कि वीडियो कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो यार लाजमी वीडियो को लाइक कर देना, इससे हमें हौसला मिलता रहेगा। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों नंबर 1 पे है क्लोजेट गेम। क्लोजेट गेम यूरोप में बहुत ज्यादा फेमस है, स्पेशली बच्चों में, और बच्चे एक दूसरे को इस गेम को खेलने का चैलेंज देते हैं। क्लोजेट गेम को खेलने के लिए आपको एक माचिस की जरूरत है। क्लोजेट गेम को खेलने का तरीका ये है कि आपको एक माचिस लेकर एक क्लोजेट के अंदर जाना है और ये ख्याल रखना है कि पूरे कमरे की जो बत्ती है वो बंद है और क्लोजेट में भी कोई बत्ती नहीं है, और आपको क्लोजेट के अंदर जाना है और क्लोजेट के अंदर जाकर एक माचिस की तीली निकालनी है और ये कहना है कि शो मी द लाइट और लीव मी इन डार्कनेस। जब आप ये कहेंगे तो आपको एक आवाज सुनाई देगी, और जैसे ही आपको कोई आवाज सुनाई दे आपको माचिस की तीली जलानी होगी, और अगर आप माचिस की तीली जलाने में नाकाम हो जाते हैं तो कहा जाता है कि क्लोजेट के पीछे से एक हाथ आएगा जो कि आपको अंधेरों की दुनिया के अंदर लेकर चला जाएगा। लेकिन अगर आप लोग माचिस की तीली जलाने में कामयाब हो जाते हैं तब आपको जलती हुई माचिस की तीली के साथ ही क्लोजेट से बाहर आना है। उसके बाद आप लोग कोई भी एक विश मांग सकते हैं, क्योंकि उस वक्त आपके क्लोजेट के अंदर एक डीमन होगा, आप उससे कोई भी विश मांग सकते हैं। दोस्तों कहा तो ये जाता है कि वो डीमन आपकी विश तो पूरी कर देगा, लेकिन उसके बाद आपको जब भी क्लोजेट खोलना होगा तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि क्लोजेट के अंदर जो बत्ती है वो हमेशा ऑन है, क्योंकि अगर आप लोग अंधेरे में क्लोजेट ऑन करेंगे तो वही डीमन आपको अंधेरों की दुनिया में ले जाएगा, यानी कि वो डीमन आपके क्लोजेट के अंदर हमेशा हमेशा के लिए रहने लग जाएगा इस खेल को खेलने के बाद। तो मुझे पता चल गया है कि आप लोगों में से कोई भी इस खेल को ट्राई नहीं करेगा। अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों नंबर 2 पे गेम है अ हुडेड मैन। अ हुडेड मैन गेम जो है वो अमेरिका में बहुत ही ज्यादा फेमस है। अ हुडेड मैन गेम को खेलने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप लोगों को अपने घर की अच्छे तरीके से सफाई करनी पड़ेगी। सफाई करने के बाद आपको अपने घर के दरवाजे के बाहर नमक छिड़कना होगा थोड़ा सा। उसके बाद आपको अपने घर के अंदर आना होगा। घर के अंदर आकर आपको एक ऐसे रूम में जाना होगा जहाँ पर टेलीफोन हो। टेलीफोन पर जाकर आपको ये नंबर डायल करना पड़ेगा 11111112131101। ये नंबर डायल करने के बाद आपकी कॉल एक जगह कनेक्ट हो जाएगी जहाँ पर सामने वाला बंदा आपको कुछ भी नहीं बोलेगा, बल्कि आपको सिर्फ ये बोलना होगा आई वांट टू राइड। जब आप ये बोलेंगे तो उसके 15-20 मिनट के अंदर अंदर आपके दरवाजे के बाहर एक काली टैक्सी आएगी। वो काली टैक्सी देखकर आपको नीचे जाना होगा और काली टैक्सी में बैठ जाना होगा और दरवाजा बंद कर लेना होगा। दरवाजा बंद करके आपको वहाँ पे सो जाना होगा। जब आप वहाँ पे सोएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी आंख जब खोलेगी तो 3:30 हुए होंगे, यानी कि एग्जैक्ट 3:30 पर आपकी आंख खुलेगी। उसके बाद आपको दोबारा सो जाना है, और जब आप दोबारा उठेंगे तब आप देखेंगे कि जो टैक्सी है वो बहुत ही सुनसान हाईवे पे खड़ी हुई है जहाँ पे कोई इंसान भी नहीं है। उसके बाद आप लोग ये देखेंगे कि पीछे आपके एक हुडेड मैन खड़ा हुआ है। उसके बाद कुछ पैसेंजर्स आपकी टैक्सी के अंदर आकर बैठ जाएंगे। आपको उनको इग्नोर करना है। अगर आप उनसे बात करेंगे तो मामला बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। आपको सिर्फ उनको इग्नोर करना है और वहाँ पर आपको उतर जाना है टैक्सी के बाहर। टैक्सी के बाहर उतरने के बाद आपको हुडेड मैन के कान में जाकर ये बोलना है कि मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूँ, अब मुझे वापस जाना है, आपकी राइड का बहुत ज्यादा शुक्रिया। ये अल्फाज बोलने के बाद आपको दोबारा टैक्सी के अंदर जाकर बैठ जाना है। जब आप टैक्सी के
अंदर जाकर बैठेंगे तो आपको नींद आ जाएगी और फिर जब आप उठेंगे तो आप अपने घर के अंदर होंगे। फिर आपको दोबारा टेलीफोन में वही नंबर मिलाना है और राइड का शुक्रिया अदा करना है। और अगर आप दोबारा राइड करना चाहते हैं तो आपको यही प्रोसेस दोबारा करना है। लेकिन कहा जाता है कि अगर आप लोग दोबारा ये प्रोसेस करते हैं तो तब आप लोगों को होडेड मैन अपने साथ ले जाता है। तो अगर आप लोग ये गेम ट्राई करना चाहते हैं तो मैं तो कहता हूँ जरूर कीजिएगा। दोस्तों नंबर 3 पे गेम है वन मैन हाइड एंड सीक, जिसको जापान में हितोरी काकोरंबो के नाम से भी जाना जाता है। हितोरी काकोरंबो एक ऐसी गेम है जिसमें आप लोगों को छुपना होता है एक पोजेस गुड़िया से, यानी कि एक ऐसी गुड़िया जिसके अंदर एक डीमन होता है, आपको उससे छुपना होता है। और अगर आप लोग उससे छुपने में कामयाब हो जाते हैं तो आप लोगों को रिवॉर्ड भी दिया जाता है। अब इस गेम को खेलने का तरीका ये है कि आप लोगों को एक गुड़िया लेनी है और उसके अंदर से सारी रुई वगैरह निकाल देनी है और उसके अंदर चावल भर देने हैं और अपने नाखून का एक टुकड़ा भी उसके अंदर डाल देना है और उसको लाल धागे से सिलाई कर देना है और थोड़ा सा लाल धागा उसके इर्द गिर्द भी लपेट देना है। उसके बाद आपको उस गुड़िया को बाथरूम के अंदर लेकर जाना है और बाथ टब के अंदर पानी भरकर उसको उसके अंदर रख देना है और फिर बाहर आना है और एक गिलास लेना है जिसके अंदर आपको पानी भरना है और उसके अंदर नमक डालकर अपने मुंह में वो पानी रख लेना है, उसको पीना नहीं है। ये बात आपको याद रखने की, उस पानी को पीना नहीं है आपने। फिर आपको तमाम घर की बत्तियां बंद कर देनी है और टीवी को ऑन कर देना है और जाकर एक जगह पर छुप जाना है। उस जगह पर छुपने के बाद आपको 15-20 मिनट के बाद बाहर निकलना है। फिर उस गुड़िया को ढूंढना चालू करना है और जो गुड़िया आपने बाथटब के अंदर रखी थी अब वो बाथटब के अंदर नहीं होगी। आपको उसको पूरे घर के अंदर ढूंढना है। जब आप उसको ढूंढ लेंगे तब आपको वो पानी उसके ऊपर फेंकना है जो कि आपके मुंह के अंदर होगा। उसके बाद आपको उस गुड़िया को आग लगा देनी है और जैसे ही आप उस गुड़िया को आग लगाएंगे वो गुड़िया वहां से गायब हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों को ये फायदा होगा, इस गेम को खेलने के बाद आप लोग किसी भी शैतानी शक्ति का पता कर सकते हैं अगर वो आपके करीब हो और आप लोग उससे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। आप लोग डीमंस की जुबान को समझ सकते हैं और उनसे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं और उनसे मदद भी मांग सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग उस गुड़िया को ढूंढने में नाकाम होते हैं तब आपका अंजाम मौत ही होगा। दोस्तों नंबर 4 पे गेम है ड्राई बोन्स, जिसमें आप लोगों को हाइड एंड सीक खेलनी होती है लेकिन किसी घोड़िया के साथ नहीं बल्कि एक डीमन के साथ, जो कि सुनने से ही बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है। इस गेम को खेलने के लिए आपको एक माचिस लेनी है और एक मोमबत्ती लेनी है और अपने बाथरूम में जाना है जहाँ पर मिरर लगा हो। अगर मिरर नहीं लगा तो वहाँ पे मिरर लेकर जाना है और इस बात का खास ख्याल रखना है कि एग्जैक्ट 12 बजे हो और तमाम घर की बत्तियां बंद हो और आप घर में अकेले हो। अगर आप घर में अकेले नहीं है और आप ये रिचुअल करते हैं या ये गेम खेलते हैं तो आप लोगों का अंजाम बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है। उसके बाद जब आप लोग 12 बजे वहां पर आईने के पास चले जाएं तो आप लोगों ने अपने आप को देखना है, मतलब मोमबत्ती जला लेनी है और अपने आप को गौर से देखना है। इसके बाद अगर आप लोगों को कोई आवाज सुनाई देती है तो फौरन ही अपने घर से भाग जाएं और घर के बाहर जाके खड़े हो जाएं, क्योंकि इसका मतलब ये है कि डीमन वहां पर आ चुका है। लेकिन अगर आपको कोई आवाज सुनाई नहीं देती और वहां पे खामोशी होती है तो आप लोगों ने माचिस जलानी है और उसको बुझाना नहीं है बल्कि उसको बुझने देना जब तक वो खुद ना बुझ जाए। उसके बाद आपको जमीन पर लेट जाना है और ये अल्फाज कहने हैं, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर आ चुके हो, मैं तुम्हें अपने घर के अंदर वेलकम करता हूँ और चलो अब खेल शुरू करते हैं। उसके बाद आपको अपने घर के सबसे बड़े कमरे के अंदर जाना है और वहां पर जाकर लेट जाना है। 15-20 मिनट लेटने के बाद आपको अपने कमरे से बाहर आना है और 3 बजे तक डीमन से छुपना है, यानी कि कमरे से बाहर आने के बाद हाइड एंड सीक का खेल शुरू हो गया होगा और 3 बजे तक आपको उस डीमन से छुपना है। अगर आप लोग छुपने में कामयाब हो जाते हैं तब आप लोगों की डीमन एक विश पूरी करेगा जो कि किसी के लिए हार्मफुल ना हो, और वो विश कोई भी हो सकती है, वो पैसा गाड़ी कोई भी विश हो सकती है। लेकिन अगर आप लोगों को डीमन पकड़ लेता है तब वो आप लोगों को अपने साथ ले जाएगा। दोस्तों ये गेम सुनने से ही कितनी ज्यादा खतरनाक लग रही है तो ट्राई करने की तो बात ही छोड़िए।
दोस्तों नंबर 5 और लास्ट गेम आज की है शार्लेट वेब। दोस्तों आप लोगों में से कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि शार्लेट वेब एक स्टोरी थी जो कि बच्चों में बहुत ही ज्यादा फेमस थी। शार्लेट एक लड़की थी जिसकी माँ को 1400 सन में विच हंटिंग के नाम पर मार दिया गया था। विच हंटिंग का मतलब ये होता है कि उसको विच करार दे दिया गया था कि वो काला जादू करती है और उसको मार दिया गया था। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि शार्लेट वेब की एक हॉरर पैरानॉर्मल गेम भी है जिसको बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया है और उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल ही रियल गेम है। इस गेम को 2 लोग खेल सकते हैं, एक बंदा नहीं खेल सकता। इस गेम को खेलने के लिए सबसे पहले आपको एक लार्ज रूम के अंदर जाना है और वहां पर एक मिरर रखना है और अपने दोस्त को साथ लेकर जाना है, यानी कि 2 लोग एक साथ खेलेंगे। और मिरर के सामने 2 कुर्सियां रखनी है और मिरर इतना बड़ा होना चाहिए कि दोनों कुर्सियों की रिफ्लेक्शन जो है वो मिरर के अंदर आए। और कुर्सियां रखने के बाद एक टॉय लेना है, कोई अच्छा सा टॉय हो, जो ऐसा खिलौना हो जो कि छोटी बच्ची को पसंद आए, और उसको एक पीछे टेबल रखनी है, कुर्सियों के पीछे एक टेबल रखनी है और उसके पीछे खिलौना रख देना है। और खिलौना इस तरह रखना है कि खिलौने की जो रिफ्लेक्शन है वो मिरर के अंदर नजर आए। और उसके बाद आपको कुछ ऐसा कहना है कि हम शार्लेट वेब गेम खेलना चाहते हैं और ये अल्फाज 3 बार कहने हैं। उसके बाद मिरर में शार्लेट आएगी उस खिलौने को लेने के लिए, तब आप उससे सवाल पूछ सकते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि शार्लेट जो है वो बहुत अच्छी नेचर की होगी, बहुत अच्छे तरीके से बात करेगी, बहुत ज्यादा खूबसूरत होगी। लेकिन बाज़ औक़ात लोगों ने ये कहा है कि अगर शार्लेट को आपका वो खिलौना पसंद नहीं आता तब वो आप दोनों को मिरर के अंदर ही ले जाएगी अपने साथ। तो दोस्तों ये थी कुछ पैरानॉर्मल गेम्स जो कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। लेकिन इसको ट्राई करने का मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा, मस्त सोचें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से बाज़ औक़ात जो गेम्स होती हैं वो इस तरह ही अफवाहें होती हैं, उनमें कोई रियलिटी नहीं होती। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आप लोगों को यही कहूंगा, इनसे दूर ही रहिएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो मैं इसका पार्ट 2 भी जल्द ही लेकर आऊंगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।